अब देखते हैं वाताग्र क्या होता है। ठीक है, वाताग्र देखो क्या होता है। देखो, जब दो वायु राशियाँ, ठीक, एक हो ठंडी और एक हो गर्म, गर्म वाले को दूसरे रंग से बना देते हैं। एक वायु राशि ठंडी है, एक वायु राशि गर्म है। अभी को हम क्या बताए हैं कि वायु राशियों में गति पाई जाती है ना, तो ये गर्म वायु राशि आ रही है और इधर से ठंडी वायु राशि जा रही है। ठीक है, टकराएगी, टकराने की वजह से क्या होगा, इनके जो दोनों हवाएं आ रही हैं तुरंत एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इनके मध्य एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा, न तो पूरी तरह से गर्म होगा न तो पूरी तरह से ठंडा होगा, संक्रमण का क्षेत्र होगा। संक्रमण का क्षेत्र का उदाहरण बताए थे ना, जैसे जल है कहीं पर, ये मान लो कोई गड्ढा है, ये कोई स्थल है, तो इसके बीच में जो कीचड़ होगा यही क्या है, संक्रमण है। ये न तो पूरी तरह से स्थल है न तो पूरी तरह से जल है, तो ये संक्रमण का क्षेत्र है। ऐसे ही इसके मध्य संक्रमण का क्षेत्र बनेगा, न तो पूरी तरह से गर्म वायु राशियों का गुण पाया जाएगा और न ही पूरी तरह से ठंडी वायु राशियों का गुण पाया जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे, वाताग्र। यही आपका हो गया वाताग्र। ठीक है, अब वाताग्र जो है प्रकार देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो वाताग्र कितने प्रकार का है आपकी किताब में, 4 प्रकार का। ठीक है, एक होगा शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, क्षर वाताग्र, अक्षर वाताग्र होगा ना। अक्षर वाताग्र को ही अस्थाई वाताग्र भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक होगा अधिविष्ट वाताग्र, होगा अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र को संरोधित वाताग्र भी कहते हैं। ठीक, ये वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या बनता है उसको एक बार देख लिया जाता है। अब देखो, किसी इन वाताग्रों का देखो विकास कहाँ होगा। जैसे ये पढ़ाए थे, भूमध्य रेखा है, ये 30 डिग्री है, पिछले वाले वीडियो में होगा। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ से ध्रुवीय पवनें आ रही है ना। ध्रुवीय पवनें कैसी है, ठंडी है, इन्हीं के साथ ध्रुवीय वायु राशियाँ भी आती हैं। ठीक है, और यहाँ से पछुआ पवन जा रही है कि नहीं, जा रही है ना। तो पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन जहाँ आपस में आके टकरा रही हैं, वाताग्र का विकास कुछ इसी क्षेत्रों में ही होगा। ठीक है, तो एक मान लीजिए ठंडी वायु राशि है और ये दूसरी जो है गर्म है। वैसे यहाँ भी होगा, ये भी ध्यान रहे, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों में भी वायु राशियाँ और वाताग्र का विकास होता है, लेकिन सबसे अच्छा वाताग्र का विकास उत्तरी गोलार्ध में होता है। यहाँ पे ये ठंडी वायु राशि है, इधर गर्म वायु राशि है, आपस में टकराएगी। ठीक है, अगर ठंडी वायु राशि आक्रामक है, ये पहली दशा है। ठंडी वायु राशि क्या है, आक्रामक है, यानी कि ये तेजी से आ रही है। और गर्म वायु राशि, ध्यान से सुनो, गर्म वायु राशि अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वाताग्र का विकास होगा। और वह वाताग्र का ढाल कैसा होगा, एकदम तीक्ष्ण होगा। होता क्या है, देखो, खड़ा होगा। ये वायु राशि जब आक्रामक होगी तो ये नीचे नीचे जाके पूरा, ये जो ठंडी वायु राशि है ये नीचे जाएगी और तेजी से इसको ठंडी वायु गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देगी। ठीक है, तो इससे जो ढाल बनेगा वह तीक्ष्ण बनेगा। यहाँ जो ढाल बनेगा वह तीक्ष्ण बनेगा। तो इसमें वाताग्र का ढाल क्या होता है, तीक्ष्ण होता है या खड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो हुआ क्या, ये ठंडी वायु राशि है, उधर गर्म वायु राशि है। ये आक्रामक है, यानी कि ये तेजी से बह रहा है, ये वाला धीरे धीरे बह रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टकराएंगे, वाताग्र का विकास होगा और इसका ढाल जो है खड़ा होगा। ठीक है, और गर्म वायु राशि को तेजी से ऊपर उठाएगा। ठीक, तो इस वाताग्र को क्या कहेंगे, शीत वाताग्र। ठीक,
और यहाँ पे ये चूंकि तेज़ी से ऊपर गया तो इसमें बादल बनेगा। जब तेज़ी से ऊपर जाता है तो कौन बादल बनता है? कपासी बादल, कपासी और वर्षा वाला, ठीक है। कपासी वर्षी मेघ बनेंगे। ये कौन सी वाताग्र हो गया? शीत वाताग्र। अब उष्ण वाताग्र देखते हैं क्या होता है। अगर देखो ये उष्ण वायु राशि है और ये शीत वायु राशि है। अब की बार आक्रामक कौन होगा? ये दूसरी कंडीशन है। आक्रामक है आपका उष्ण वायु राशि, इसको लिख देते हैं आक्रामक। आक्रामक का मतलब तेजी से जा रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो इस बार क्या होगा? ढाल का विकास, जो वाताग्र होगा इसका ढाल कम होगा, क्योंकि जब गर्म वायु राशि ऊपर चढ़ेगी तो धीरे धीरे चढ़ेगी, ठीक है। और ठंडी वायु राशि जब नीचे आई थी तो जल्दी से नीचे फैल गए और मजबूरी में उसको ऊपर जाना पड़ गया था यहाँ, ठीक है। तो इस बार वायु राशि धीरे धीरे चढ़ेगी और ढाल कैसा होगा? ढाल जो है कम होगा, मंद ढाल होगा, इसमें ढाल खड़ा होगा। ऐसे जो वाताग्र विकसित होगा इस वाताग्र को क्या कहेंगे? उष्ण वाताग्र। समझ में आया? क्या होगा ये? उष्ण वाताग्र। जैसे ठंडी वायु राशि आई और गर्म वायु राशि आई, आपस में टकराए, अगर ये तीव्र है तो ये ठंडी वायु राशि के ऊपर जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि गर्म वायु राशि नीचे रहे। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है कि नहीं? क्यों ऊपर जाती है? हल्की होती है, हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है? कम होता है। और जब ऊपर तापमान कम होगा तो इसके साथ जो जलवाष्प आया है वो क्या बन जाएगा? बादल बनेगा कि नहीं? तो बादल बनेगा। इसमें जो बादल बनेगा वह वर्षा स्तरीय बादल बनेगा, ठीक है। वर्षा स्तरीय। इसमें देखो जब वर्षा होगी तो मूसलाधार वर्षा होगी। कपासी वर्षा मेघ कहीं भी आ जाए तो उससे हमेशा मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय मेघ से वर्षा धीरे धीरे होती है। अब देखो इसमें जब वर्षा जल्दी जल्दी हो रही है तो जल्दी से पानी खत्म हो जाएगा बादल का कि नहीं? तो कम समय तक होगी, ये लंबे समय तक होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। समझ में आया? तो ये हो गया उष्ण वाताग्र, ये हो गया शीत वाताग्र, ये हो गया उष्ण वाताग्र। समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? समझ में आ गया? अभी वाताग्र जब समझ लोगे तभी वो आगे चक्रवात में भी काम आएगा। आज वाताग्र खत्म करते हैं, कल चक्रवात बना देंगे, परसों पढ़ा देंगे। अब देखिए अचर वाताग्र क्या होता है। अचर वाताग्र से पहले वो देख लेते हैं अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र क्या चीज? अब देखो वाताग्र जो समाप्त होने की स्थिति की पहली दशा, मतलब समाप्त होने से पूर्व की जो दशा है वही है, मतलब समाप्त होने वाला है तो इससे पूर्व जो स्थिति है। जैसे आदमी मरने से पहले क्या होता है? बूढ़ा होता है। तो बूढ़ा होने का मतलब अब उसके समाप्त होने की स्थिति आ गई। ऐसे ही अधिविष्ट वाताग्र का बनने का मतलब अब वाताग्र समाप्त होने वाला है। देखो होता क्या है, ये मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है। पछुआ पवन नीचे से जाएगी और ऊपर से कौन पवन आएगी? ध्रुवी पवन, या ठंडी वायु राशियाँ भी समझो, ठीक है, ध्रुवी पवन के साथ आ रही हैं। तो इधर जो बनेगा, इधर इस वाले हिस्से में जो वाताग्र बनेगा यह बनेगा शीत वाताग्र, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो शीत वायु राशियाँ हैं वो आक्रामक है, और इधर कौन वायु राशि आक्रामक है? उष्ण वायु राशि आक्रामक है ना। उष्ण वायु राशि आक्रामक है, तो यहाँ जो वाताग्र बनेगा वो क्या बनेगा? उष्ण वाताग्र। समझ में आ रहा है ना? उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र एक साथ बनता है, ठीक है। अब इसी के क्या होगा, ये जो शीत वायु राशियाँ हैं ये ज़्यादा आक्रामक हैं कि नहीं? ये ज़बरदस्ती गर्म वायु राशियों को ऊपर ढकेल दिए कि नहीं दिए ना। तो ये जो शीत वायु राशियाँ हैं, या फिर तुम ही देख लो, जब ठंडी हवा चलती है तो गर्म हवा का पता नहीं रहता। ठंड के समय में देखियो ना, जल्दी जल्दी ठंडी हवा आएगी पूरा ठंडा कर देता है मौसम।
तो ऐसे ही ये क्या होगा, इसका विस्तार, ये तीव्र है तो इसका विस्तार जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे फैलती जाएगी, इसमें मोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा शीत वाताग्र, वही मुड़ गया, और इधर क्या हो जाएगा उष्ण वाताग्र। ठीक है, फिर क्या होगा अगली दशा में, वास्तव में 6 दशाएं हैं, कल पढ़ाएंगे जब चक्रवात तो उसमें बता देंगे। अभी ये समझो कि फिर क्या होगा अंतिम में, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये पूरा जो है शीत व हवाएं आके इसको फैल जाएंगी चारों ओर से। ठीक है, यही थोड़ा सा क्षेत्र जो है उष्ण का रह जाएगा, उष्ण हवा केवल इसी थोड़े क्षेत्र में रह जाएगी, उष्ण वायु। ठीक, और इसके यही जो स्थिति बनेगी, जो थोड़े क्षेत्र में उष्ण वायु राशि रह जा रही है, इसी को कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो भी देख लो। इसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा और वाताग्र भी समाप्त हो जाएगा, और चारों ओर जो है शीत वायु राशि रह जाएगी। जो हरे रंग से दिखा रहे हैं ठंडी वायु राशि है, और गर्म हवा कहाँ चली जाएगी, सब ऊपर चली जाएगी। नीचे पूरा ठंडी हवा हो जाएगी, ऊपर हमेशा गर्म हवा हो जाएगी, तो वाताग्र समाप्त हो जाएगा। या शीतोष्ण चक्रवात के विकास की भी यही दशाएं हैं, तो शीतोष्ण चक्रवात भी समाप्त हो जाएगा। कल चक्रवात पढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, उसमें 6 दशा बताएंगे। ठीक, अधिविष्ट वाताग्र समझ में आया, वह वाताग्र समाप्त होने की पूर्व की दशा है, इतना याद रखना है। ठीक, और ये चित्र याद रखना है, अधिविष्ट वाताग्र का कल बनवाए थे ना, कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा है। यहाँ पे उष्ण है और बाकी सब शीत है, यहाँ उष्ण हो गया और बाकी सारा क्षेत्र जो है शीत पवन है। ठीक, तो यही अधिविष्ट वाताग्र है। अब देख लो अचर वाताग्र क्या होता है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। अचर वाताग्र, अगर कहीं पे ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में बह रही है, ठीक है, तो बीच में जो संक्रमण का क्षेत्र होगा, इसी संक्रमण के क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं ना। और ये लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे से टकरा ही नहीं रही हैं। जब टकरा नहीं रही है तो अधिविष्ट वाताग्र बनने की स्थिति नहीं बनेगी जल्दी। अधिविष्ट वाताग्र तभी बन रहा है ना जब शीत वायु सबको छेक ले रही है, इसमें छेकने के मौके नहीं पाएगी, वो अपने रास्ते जा रही है, अपने रास्ते जा रही है, तो यह लगभग स्थिर बना रहेगा कि नहीं। तो इसी को अस्थाई वाताग्र या अचर वाताग्र कहेंगे। समझ में आया? इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जब दो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो स्थायी वाताग्र का विकास होता है। यही वाला चित्र बना देना। समझ में आया? ठीक है, जितना रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे चक्रवात। ठीक।